नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. So today we will learn a wonderful poem of standard third in English subject, and the name of the poem is Little by Little. बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मज़ेदार ब्यूटीफुल पोएम जो हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश में यूनिट नंबर 3, और पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल. बहुत ही अच्छी पोएम है बच्चों, ध्यान से पढ़ना और खूब ध्यान से सुनना भी. नाउ you have to open your textbook and turn the page number 23. Now look at here, unit number 3, little by little. First of all बच्चों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है. वहाँ पे आपको पेज नंबर 23 ओपन करना है. वहाँ पर हमारी पोएम लिटिल बाय लिटिल दी गई है. बच्चों, आप यहाँ पर पिक्चर देख के आपको एक थोड़ा सा पोएम के बारे में आइडिया आ रहा होगा कि ये पोएम किसके बारे में. तो चलो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि ये पोएम किसके बारे में है. बच्चों, ये पोएम एक बीज के बारे में है, एक सीड के बारे में है. बच्चों, एक छोटा सा बीज सालों बाद एक बड़ा ट्री बन जाता है. तो वो कैसे बनता है? बच्चों, ये सीड भी हमारी तरह जीवित है. उसका भी विकास होता है जैसे कि हमारा होता है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे करके. तो इसीलिए जो हमारी पोएम है उसका नाम भी है लिटिल बाय लिटिल, मतलब धीरे धीरे करके. तो आइए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ. यस बच्चों, आई होप यू ओपन योर टेक्स्ट बुक. बच्चों, पोएम को पढ़ने से पहले हम उसके कीवर्ड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम कीवर्ड्स ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो पोएम को समझने में हमें बहुत ही इजी फील होगा. ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे कीवर्ड्स की तरफ. फर्स्ट वर्ड है हिडन. HIDDEN. हिडन का मतलब होता है केप्ट आउट ऑफ साइट. उसका मतलब है छुपा होना. कोई भी चीज छुपी होती है तो उसे हम कहते हैं हिडन. नेक्स्ट वर्ड इज स्लोली. SLOWLY. इट्स मीन्स एट अ स्लो स्पीड. स्लोली का मतलब होता है धीरे से, आराम से. नेक्स्ट वर्ड इज डाउनवर्ड. इट्स मीन्स टूवर्ड अ लोअर प्लेस. उसका मतलब होता है नीचे की तरफ. डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ. प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना. नेक्स्ट वर्ड स्लेंडर. हाउ टू प्रोनाउंस स्लेंडर? SLENDER. इट्स मीन्स वेरी थिन, मतलब पतला. नेक्स्ट वर्ड इज माइटी. MIGHTY. इट्स मीन्स पावरफुल, शक्तिमान, है ना, शक्तिशाली. आप घर पे कार्टून देखते होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक कार्टून आता है, उसका नाम है माइटी राजू, है ना. आई नो आप सभी देखते होंगे, है ना. तो माइटी राजू मतलब ताकतवर राजू. तो यहाँ पर माइटी का मीनिंग है ताकतवर, शक्तिमान. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रांचेस. अ पार्ट ऑफ अ ट्री. द ट्रंक. तो जो ट्री होता है, ठीक है, उसकी जो डालियां होती है ना, डाल, उसे कहते हैं ब्रांचेस. BRANCHES. नेक्स्ट वर्ड इज प्राइड. PRIDE. इट्स मीन्स टू बी प्राउड समथिंग, है ना, गर्व होना, है ना, गौरव. प्राइड का मतलब है गौरव. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूविंग. IMPROVING.
VING. Improving, it means to become better. Improving का मतलब है सुधार होना, धीरे धीरे सुधार होना. जैसे कि मैं आपके नोटबुक के अंदर फीडबैक लिखता हूँ, प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. इम्प्रूव मतलब सुधार होना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज sipped. How to pronounce sipped? SIPPED. It means to drink something in small quantity. Quality. Sipped का मतलब होता है कि चुस्की लगाना, है ना, चुस्की लगा के पीना. आपने कई बार सुना होगा कि चाय की चुस्की, सुना है ना ये वर्ड. तो चाय थोड़ी ही होती है, तो उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वालिटी में उसे पीते हैं, उसे कहते हैं सिप्ड. नेक्स्ट वर्ड इज शूट एंड इट्स मीन्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री. तो ये एक ट्री का और एक पौधे का एक भाग है, पार्ट है. तो ये शूट को हम पिक्चर देख के हम उसे समझते हैं. ये देखो बच्चों पिक्चर, उसके अंदर जो सीड है ना, वो जब ग्रो होता है ना, जो जमीन के अंदर से जब बाहर निकलता है तो इस तरह का वो दिखता है. तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, है ना, वो क्या है? शूट. उसे क्या कहते हैं? शूट. तो वो जमीन के अंदर से सीड ग्रो होता है, उसे कहते हैं शूट. अनदर इंपॉर्टेंट नोट्स, write each keyword 5 times in your notebook. आपको सभी कीवर्ड्स मीनिंग के साथ अपनी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखने हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हमारी पोएम की तरफ चलते हैं. रेसिटेशन ऑफ द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 23. Here, look at here, unit number 3, little by little. बच्चों, हम अब ये पोएम का पठन करेंगे. ठीक है. पहले ये पूरी पोएम मैं रेसिटेशन करूंगा, वो आपको ध्यान से सुनना है. पहले क्या करना है, मैं पूरी पोएम रेसिटेशन करूंगा, वो आपको ध्यान से सुनना है. और नेक्स्ट क्या करेंगे, एक लाइन मैं रीड करूंगा, उसके बाद वही लाइन आपको रिपीट करनी है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. यस बच्चों, तो अब मैं पोएम का रेसिटेशन करूंगा, वो आपको ध्यान से सुनना है. पोएम लिटिल बाय लिटिल. Little by little, an acorn said, "Is it slowly sank in its mossy bed? I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride." तो कैसी लगी बच्चों पोएम? वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे, एक लाइन में रीड करूंगा, उसके बाद आपको वही लाइन रिपीट करनी है. लेट्स स्टार्ट. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, "I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew. Little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year,
Little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. यस स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको? वेरी गुड। तो बच्चों चलो अब हम ये पोएम को समझते हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर। बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको पोएम का ओवरऑल आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा जो बीज है वो अपनी कहानी बताता है कि वो एक बीज में से एक पौधा कैसे बनता है और एक पौधे में से बड़ा पेड़ कैसा बनता है, ठीक है? तो उसकी पूरी स्टोरी ये पोएम के अंदर हमें बताता है। तो चलो फर्स्ट स्टैंजा हम समझते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. तो बच्चों एक अकॉर्न का मतलब बीज। तो वो बीज क्या कहता है कि मैं धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा हूँ और मेरे बेड के अंदर मैं सो रहा हूँ, है ना? तो उसका जैसे कि हमारा बेड होता है वैसे ये सीड का, ये बीज का भी बेड होता है, वो जमीन के अंदर होता है। तो वो क्या कहता है, मैं दररोज एवरीडे मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, कहाँ पे सुधार आ रहा है? जमीन के अंदर, क्योंकि बीज हमें कोई प्लांट उगाना हो तो हमें वो बीज को जमीन के अंदर बोना पड़ेगा, है ना? तो वो क्या कहता है कि मैं जमीन के अंदर रह के हर रोज मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इज ग्रू, मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। ग्रू का मतलब है बड़ा हो रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, तो यहाँ पर एक वर्ड है ड्यू, DEW। तो बच्चों उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। उसे कहते हैं ओस। क्या कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं? ओस, और गुजराती में उसे कहते हैं झाकल, है ना? तो वो जब जमीन के अंदर होता है तो वो धीरे धीरे करके वो पानी जो होता है ओस का पानी वो पीता है और हर रोज बड़ा होता है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो बच्चों वो क्या कहता है कि ऐसे धीरे धीरे मैं ओस का पानी पी के मेरी जड़ें आती है ना, मेरी जड़ें आती है, और वो भी कैसी है? बिल्कुल धागे की तरह पतली है। और ऊपर की साइड क्या है? अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की साइड क्या होता है? जो बीज होता है ना, जब वो बड़ा होता है तो उसके एक धागे जैसा जमीन के ऊपर निकलता है, पौधा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? शूट, जो हमने कीवर्ड्स के अंदर समझा। तो जमीन के अंदर उसकी रूट्स आती है ना, वो भी कैसी होती है? धागे के जैसी, और जमीन के ऊपर उसका शूट आता है। बहुत दिन गुजर जाने के बाद और बहुत साल गुजर जाने के बाद जो बीज होता है उसके अंदर फिर वो क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है, और धीरे धीरे उसके पत्तियां उसे आने लगती है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर पत्तियां आने लगती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर क्या होता है? फिर वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी आती है। ब्रांचेस मतलब डालियां आती है, और वो फार एंड वाइड वो स्प्रेड होती है, ठीक है? उसके बाद है टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और जब तक के वो एक बड़ा सा बलवान शक्तिवान ओक का ट्री नहीं बन जाता तब तक वो फैलता है। तो बच्चों कैसी लगी पोएम? वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टूड
वेल बच्चों, डेली बेसिस पे ये आपको वीडियो देखनी है और ध्यान से सुननी है और समझना है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू फॉर अटेंशन. सी यू सून. हैव अ नाइस डे.